बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो एक अरेबिक डिश है। मैं बना रहा हूँ मटन मंदी। तो चलें मैं आपको बताता हूँ मुझे मटन मंदी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन मंदी के लिए सबसे पहले मैं मटन को मैरिनेट करूँगा। मेरे पास एक लेग है मटन की, तकरीबन 1 किलो की ये है, और तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है साथ में। ये भी लेग के पीस हैं, इसको मैंने काट लिया है, इतने इतने पीस कर लिए हैं ये। तो टोटल तकरीबन ये हो गया 1.5 किलो। तो सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन करूँगा। इसके अंदर मैं डालूँगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टीस्पून नमक। ये सिर्फ मैरिनेशन के लिए है। और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगा अनियन पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैं डालूँगा हल्दी, और इसमें मैं 1 टीस्पून डालूँगा काली मिर्च और 1 टीस्पून डालूँगा लाल मिर्च। वैसे मंदी जो होती है ना स्पाइसी नहीं होती, तो मैं थोड़ी सी स्पाइसी बना रहा हूँ। और फिर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला, ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा। इस तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह इस लेग के ऊपर और मटन के जो पीसेस हैं उसके ऊपर अच्छी तरह मैं लगा लूँगा। मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह मटन लेग के ऊपर लगा लिया है और मटन के पीसेस के ऊपर। तो अभी इसको मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगा। इसके अलावा मुझे मंदी के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास है 4 अदद सूखे हुए लेमन, ड्राई लेमन, और 3 से 4 हरी मिर्चें, और आधा कप मेरे पास है घी, आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मेरे पास है 5 टीस्पून सॉल्ट, जिसको मैं चावल के लिए यूज़ करूँगा। और मेरे पास है 5-6 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का, इसको मैंने काटा हुआ। और मेरे पास है 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, इसको भी मैंने काट लिया है। तो मेरे पास जो सूखे मसाले हैं, इसको मैं जब इसकी यखनी निकालूंगा मैं तब यूज़ करूंगा। मेरे पास 1-2 तेज़ पत्ता है, और इसके अलावा 1 टेबलस्पून है मेरे पास सूखा धनिया, और 10 से 12 छोटी इलायची, और 10 से 12 लौंग। मेरे पास 1 किलो सेला राइस है, इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ है। आप बनस्पति भी ले सकते हैं। मैंने एक पतीले के अंदर आधा कप घी गरम कर लिया है। तो अभी मैं इसमें डालूंगा प्याज, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। इसको मैंने लाइट सा ब्राउन करूंगा, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का लाइट सा ब्राउन। प्याज को मैंने लाइट ब्राउन कर लिया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तो अभी मैं शामिल कर दूंगा इसमें मटन, पूरा लेग भी, और जो मटन मैंने मैरिनेट किया था पूरा मसाला भी डाल दें। अभी मटन को मैं अच्छी तरह ब्राउन करूंगा, जब तक अच्छी तरह ब्राउन हो जाएगा दोनों साइड से। जब मटन ब्राउन हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मटन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूँगा पानी। तकरीबन इसमें मैं 2 किलो पानी डालूँगा। ताकि अच्छी तरह इसमें चिकन जो मटन लगे इसमें भी ये अच्छी तरह डूब जाए। और अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगा साबित मसाले, 2 से 3 तेज़ पत्ते, कोई 8 से 10 इसमें मैंने डालनी है, या 10 से 12 आप डाल दें। छोटी इलायची थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसमें ताकि अच्छी खुशबू आए। 1 टेबलस्पून इसमें सूखा धनिया,
और 10 से 12 लौंग और थोड़ी सी जवतरी इसमें मैं डाल दूंगा तकरीबन आधा टीस्पून। और इसमें मैं डाल दूंगा 4 अदद ड्राई लेमन। ये डालना लाजमी है क्योंकि मंदी के अंदर इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैं डाल दूंगा तकरीबन मेरे पास 6 टीस्पून नमक है, क्योंकि मैं मैरिनेशन के टाइम भी डाला था, वो उसकी गोश्त के लिए और ये चावलों के लिए, क्योंकि इसी की यखनी से फिर मैं बाद में चावल बनाऊंगा। और 4 से 5 छोटी हरी मिर्ची तेज़ वाली, एक अदरक का टुकड़ा, और 6 से 7 जवे लहसुन के। अभी मटन को मैं ढक के तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक पकाऊंगा, जब तक मटन बिल्कुल गल ना जाए। आपने इसको 1.5 से 2 घंटे तक लाजमी पकाना है ताकि अच्छी तरह मटन इसका गल जाए और नरम हो जाए। मंदी के साथ जो टमाटर की चटनी पेश की जाती है उसके लिए मुझे चाहिए 3 अदद टमेटोज़ और 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 3 टेबलस्पून हरा धनिया। इसके अलावा मुझे चाहिए आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 अदद प्याज, इसको मैंने मोटा मोटा काट लिया है, और 3 से 4 जवे लहसुन के। इन तमाम चीज़ों को मैं चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप कर लूँगा, लेकिन ग्राइंड नहीं करूँगा, इनको आपने चॉप करना है। अल्हम्दुलिल्लाह टमेटो चटनी बिल्कुल रेडी है, जो मंदी के साथ मैं सर्व करूँगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मटन बहुत अच्छी तरह गल गया है, उसको मैंने एक डिश में निकाल लिया है, लेग और जो पीसेस थे। अभी इसको मैं एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए ओवन में रखूँगा ताकि अच्छी तरह गोश्त रोस्ट हो जाए। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी डालूँगा। तो यखनी को मैंने छान लिया है, इसमें मैंने गोश्त वगैरह निकाल लिया है। तो अभी मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल को तकरीबन मैंने 2 घंटे से भिगो के रखा हुआ था। अभी मैं इसमें शामिल करूँगा 2 सूखे लेमन, 2-3 पहले डाले थे जब यखनी निकाली थी, तो 2 अभी डाल देता हूँ। और साथ में थोड़ी सी लंबी लंबी कटी हुई गाजर। आप चाहे तो इसमें बादाम या कोई नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, किशमिश भी। अल्हम्दुलिल्लाह चावल का पानी सूख गया है, अभी मैं इसको दम लगाऊंगा। तो मैंने इसकी एक साइड के ऊपर थोड़ा सा हल्दी और ऑरेंज कलर का पानी डाला है, तकरीबन 1 टेबलस्पून, इससे कलर बड़ा अच्छा आएगा। तो अभी मैं इसको दम लगाता हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। चावलों को मैंने अभी दम लगा दी है, तो इसको तकरीबन 20 मिनट लगेंगे बिल्कुल हल्की आग के ऊपर। और इसके नीचे कोई तवा या कोई चीज़ रख लें। तो जब तक चावलों को दम आता है फिर उसके बाद मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मंदी को अच्छा दम हो गया है और साथ ही चिकन भी अच्छी रोस्ट हो गई है। देखें अल्हम्दुलिल्लाह चावल अच्छे गल गए हैं। तो अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मटन मंदी बिल्कुल रेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ ही चटनी और सूप, मटन का सूप और टमेटो चटनी। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।